Now we discuss the theories of intelligence. अच्छा जी, जितनी भी थेरीज हैं इंटेलिजेंस की वो एक्सप्लेन करती हैं हमारी इंटेलिजेंस। बात कितने फर्दर पार्ट्स मिलके काम करते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, कौन सी इंटेलिजेंस किसके अंडर आती है, ये सारी चीजें हमारी डिफरेंट थेरीज अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करती हैं। हम पहले सबसे पुरानी थेरी जो स्पेयरमैन की टू फैक्टर थेरी है वहां से शुरू करते हैं कि स्पेयरमैन जो है इसके बारे में क्या कहता है। स्पेयरमैन टू फैक्टर थेरी। अच्छा जी, चार्ली स्पेयरमैन जो है उसने मैथमेटिकल अप्रोच यूज किया है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। उसने आइडेंटिफाई किया था कि हमारी बेसिकली टू एबिलिटीज पाई जाती हैं जिनको मेजर किया जाता है। एक जनरल एबिलिटी जिसको जी फैक्टर भी कहा जाता है, और एक स्पेसिफिक एबिलिटी जिसको एस फैक्टर कहा जाता है। स्पेसिफिक एबिलिटी जी फैक्टर के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि इंसान की जितनी भी एबिलिटीज है ना, मतलब इंसान जो है वो बेसिकली उसका ब्रॉड मेंटल कैपेसिटी होती है जो कि उसकी परफॉर्मेंस पर, उसकी कॉग्निशन पर और उसकी एबिलिटीज के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे वो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि एक जो अच्छा डॉक्टर है ना, हो सकता है उसके साथ साथ उसके अंदर और भी एबिलिटीज हो। वो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है, वो अच्छा सिंगर भी हो सकता है, अच्छा राइटर भी हो सकता है, अच्छा रीडर भी हो सकता है। एट अ टाइम उसके अंदर ज्यादा एबिलिटीज भी पाई जा सकती हैं। उसको वो जनरल एबिलिटी का नाम देता है। स्पेसिफिक एबिलिटी वो कहता है कि एक इंसान के अंदर, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी पाई जाती है। अगर वो अच्छे डॉक्टर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे डॉक्टर ही होंगे, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं होंगे। तो ये उसने दो एबिलिटीज बताई थी जिसे टू फैक्टर थेरीज कहा जाता है, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी। उसके बाद सेकंड थ्योरी है जी कैटल की। कैटल ने टू किस्म की इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। कैटल कहता है कि इंटेलिजेंसी टू टाइप्स की होती हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। अच्छा जी, फ्लूइड इंटेलिजेंसी के अंदर क्या आता है, वो इंटेलिजेंसी के पार्ट जो कि हमारी रीजनिंग, हमारी मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो एबिलिटीज हैं उसके साथ डील करे, वो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है। जबकि क्रिस्टल इंटेलिजेंसी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्किल्स और स्ट्रेटेजी आती हैं, स्किल्स स्ट्रेटेजीज आती हैं जो कि इंसान एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। वो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी के अंडर आती हैं। जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंसी के अंदर कौन सी एबिलिटीज आती हैं, हमारी रीजनिंग की, हमारी किसी चीज के पीछे दलाइल देने की जो एबिलिटी होती है, किसी चीज को मेमोराइज करने की और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी। जबकि क्रिस्टलाइज्ड के अंदर कौन सी जो चीजें हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख कर स्किल्स अपने बनाते हैं, वो सारी की सारी क्रिस्टलाइज्ड में आएंगी। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? जी जी आ गया। ठीक है, आगे हमारी थ्योरी है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। पता नहीं एफपीएससी को ये थ्योरी इतनी पसंद क्यों है गार्डनर की। पिछले 5 सालों में उन्होंने ये सेपरेट थ्योरी पे क्वेश्चन दिया हुआ 20-20 मार्क्स का। इस थ्योरी को जरा गौर से समझिएगा, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी।
अच्छा जी, गार्डनर ने इसने एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी 1983 के अंदर। उसके अंदर उसने इंटेलिजेंसी की सबसे ज्यादा टाइप्स डिफाइन की थी। इसने 8 टाइप्स डिफाइन की थी। पहले जितने आ रहे थे उन्होंने, किसी ने 2 डिफाइन की, किसी ने 1 बताई। इससे पहले जितने भी आ रहे थे 2, 1, 3 इस तरह के। इसने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी बताई थी। इसने कहा था कि इंसान के अंदर डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंसी पाई जाती है। अब वन बाय वन उन 8 को मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहली है जी विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंसी। विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंसी क्या होती है? जिन लोगों के अंदर ये इंटेलिजेंसी स्ट्रोंग होती है, वो इंडिविजुअल डायरेक्शन को, मैप्स को और चार्ट, वीडियो और पिक्चर्स को, इनको बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। ये इनके मोस्टली जो इनके कैरियर होता है वो आर्किटेक्चर का, आर्टिस्ट का, इंजीनियर का ये प्रोफेशन जो है ये ऑप्ट करते हैं, जिन लोगों के अंदर विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस स्ट्रांगली पाई जाती है। उसके बाद दूसरी इसने बताई थी लिंग्विस्टिक वर्बल वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। ये जिन लोगों के अंदर स्ट्रोंग होती है, वो लोग अपने वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये स्टोरीज को मेमोराइज और इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह रीड कर पाते हैं। और ज्यादातर ये लोग, इनका कैरियर कौन सा होता है? ये राइटर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, लॉयर होते हैं या टीचर होते हैं। जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है, वो अपना प्रोफेशन आगे कैरियर एज अ कैरियर वो चूज करते हैं। उसके बाद है जी बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी। बॉडीली काइनेस्टिक, ये नाम से जाहिर है कि ये मूवमेंट से रिलेटेड है। इन लोगों की बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। इनका फिजिकली कंट्रोल अपने ऊपर बहुत ज्यादा होता है। इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही कमाल की होती है। इनकी मतलब अपने आप मोटर कंट्रोल, मोटर एक्टिविटीज जो कि हमारी चलने फिरने से रिलेटेड होती है, मोटर एक्टिविटीज पे इनका बहुत कमाल का कंट्रोल होता है। और इनका पोटेंशियल कैरियर कौन सा होता है? डांसर, बिल्डर, स्कल्पटर या एक्टर होते हैं ये लोग। 4 नंबर पे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। ये वो लोग हैं जिनकी रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, लॉजिकल एनालाइजिंग प्रॉब्लम, इसकी एबिलिटी बहुत कमाल की होती है। और इनका पोटेंशियल कैरियर जो है मोस्टली साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर या अकाउंटेंट होता है। आपको इन सारी जितनी भी इंटेलिजेंस है ना, उनके नेम के अंदर से ही आपको जाहिर हो जाएगा कि ये किस चीज की एबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद है जी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी जो जिनके थिंकिंग पैटर्न, रिदम्स, साउंड्स और जितनी भी राइम्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी उनकी परसेप्शन होती है। वो धुन बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं ये लोग। और इनका पोटेंशियल कैरियर क्या होता है? म्यूजिशियन होते हैं, कंपोजर होते हैं, सिंगर होते हैं, म्यूजिक टीचर होते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी जिनके अंदर अच्छी होती है। 6 नंबर पे है जी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी के अंदर क्या होता है कि वो लोग जो कि दूसरों के बारे में, जिनकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन बहुत कमाल की होती है, वो दूसरों के इमोशंस, डिजायर्स, मोटिवेशन बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं और उनको मोटिवेट कर पाते हैं कुछ करने के लिए। उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होती है। पोटेंशियल कैरियर इसमें साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसफर है, काउंसलर है और सेल्स पर्सन है, पॉलिटिशियंस है। 7 नंबर पे बात करें तो इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सन और इंट्रापर्सनल, इन दोनों में फर्क होता है। इंटरपर्सन हमारी अदर से रिलेटेड होती है, जबकि इंट्रापर्सन हमारी सेल्फ से रिलेटेड होती है। अच्छा जी, इंट्रापर्सनल इसमें कौन सी एबिलिटी होती है कि अपने आप इमोशंस, अपनी स्टेट, अपनी फीलिंग्स, अपनी मोटिवेशन के बारे में बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन जिससे होती है, जिसे समझ लें कि खुद शनास पर्सन जो होता है ना, उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो कि अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ से बखूबी वाकिफ होता है।
और इसमें पोटेंशियल कैरियर जो है फिलोसफर, राइटर, थेरिस्ट और साइंटिस्ट होते हैं। लास्ट है जी इसकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी वो गार्डनर की ये लास्ट थी जिसके अंदर वो बताता है कि इन लोगों की नेचर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने में, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने में, डिफरेंट स्पीशीज के बारे में लर्निंग हासिल करने के लिए ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। और ये अपनी जो स्ट्रेंथ पोटेंशियल कैरियर है इनका बायोलॉजिस्ट होता है, उसके अलावा गार्डनर होता है या फार्मर होता है। ठीक है जी, ये इसकी थेरीज थी, सॉरी ये गार्डनर की थेरी थी जिसमें इसने 8 टाइप्स डिफाइन किए हैं और 8 टाइप्स के आगे उसने फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है। लास्ट है हमारी थेरी स्टर्नबर्ग की 3 इंटेलिजेंसी, इसको ट्राई आर्ची थेरी भी कहा जाता है। ट्राई आर्ची थेरी जो है ये स्टर्नबर्ग बर्ग ने 1980 एंड 1990 के दरमियान में दी है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। अच्छा जी, इसने कहा था कि ट्रायर्ची थ्योरी में कि हमारे जो इंटेलिजेंसी है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। इसमें 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है जी एनालिटिकल, सेकंड है क्रिएटिव, जबकि थर्ड है प्रैक्टिकल। एनालिटिकल के अंदर हम अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल होते हैं, क्रिएटिव के अंदर हम इमेजिनेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी होती है। जबकि प्रैक्टिकल को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है। और ये हमारे जितने भी कॉमन अफेयर्स होते हैं ना उसको डील करने के लिए जो इंटेलिजेंसी हमारे काम आती है वो प्रैक्टिकली इंटेलिजेंसी होती है। एनालिटिकल हमारी एकेडमिक से रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व करती है, क्रिएटिव जो है हमारी इमेजिनेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जबकि प्रैक्टिकल हमारे जितने भी कॉमन अफेयर्स हैं उनके साथ डील करती है। ये इसकी ट्रायआर्ची थ्योरी थी जो कि अपनी 3 टाइप्स के आगे फर्दर डिफाइन करते हैं। जी हमने इतनी ही थ्योरीज करनी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।